जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आइए नज़र डाल लेते हैं कुछ प्रमुख अपडेट्स के ऊपर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के सैन्य संबंध कैसे रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। काफ़ी लंबे समय से दोनों देश आमने सामने एक प्रतिद्वंदी के तौर पर रहे हैं, लेकिन इसी बीच द प्रिंट ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसने सबको चौंकाया है। द प्रिंट की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि इसी साल के अंत तक भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं वो संयुक्त सैन्य अभ्यास कर सकती हैं, और इस सैन्य अभ्यास का मकसद होगा कि जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं इसमें जो दोनों देश की ये कह सकते कुशलताएं हैं उनको और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए। दरअसल द प्रिंट की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक दुश्मनी की दीवार थी अब वो पिघलना शुरू हो गई है, और ऐसा कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान में आयोजित किए जाने वाले मल्टी नेशन एक्सरसाइज में हिस्सा ले सकता है, जिसका मकसद होगा कि जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन हैं उनमें आपसी साझे को बढ़ाया जाए। और ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है ये पाकिस्तान के नौशेरा डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में स्थित है। और ये जो पूरा एक्सरसाइज होगा ये चाइना की संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर प्लान सही से होता है या सब कुछ सही सही चलता है तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा, ये एक ऐतिहासिक इवेंट होगा जब पहली बार भारत की जो सेनाएं हैं वो या भारत की जो आर्म फोर्स है वो पाकिस्तान जाएगी किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में। क्योंकि अभी तक भारत की जितनी भी सेना पाकिस्तान के अंदर घुसी थी वो पाकिस्तान के पोस्ट को कब्जा करते हुए और पाकिस्तान को हराते हुए घुसी थी, लेकिन पहली बार होगा जब मित्रता का भाव लेकर के दोनों देश की सेनाएं आपस में संयुक्त युद्ध अभ्यास करेंगी। और ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब अभी हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कहा कि अब ज़रूरत है कि हम पास्ट को दफनाएं और आगे बढ़े, यानी हमारा जो भूतकाल था उसको हम दफना के अपने नए रिश्तों में आगे बढ़ें। फिलहाल कुछ लोग इस जेस्चर को काफ़ी पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसको पाकिस्तान की कोई चाल समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि अभी इंडियन आर्म फोर्सेस ने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है और ये चीज़ अंडर कंसिडरेशन चल रही है। और जैसा बताया गया कि ये जो प्रपोजल है इस समय NSCS यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास यहाँ पर मौजूद है, और वो कंफर्म करेंगे इसको कि क्या भारत वाकई यहाँ पे जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जो कुछ भी हो, इस रिपोर्ट से एक चीज़ तो साफ़ है कि कहीं ना कहीं अगर सब कुछ सामान्य चलता रहा और पाकिस्तान ने ईमानदारी दिखाई तो एक बार शायद जो शांति स्थापित होने के चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली बड़ी अपडेट लोकसभा से आ रही है। लोकसभा में हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने लोकसभा में जवाब देते हुए ये कहा कि इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 405 पायलट्स की कमी है, और उनकी जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है उसके मुकाबले जो हमारे पास अवेलेबल पायलट्स हैं वो कम हैं। श्रीपद नायक ने लोकसभा में ये कहा कि इस समय भारतीय वायुसेना में तकरीबन 3834 पायलट्स मौजूद हैं, जबकि इनकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 4239 की है। कहने का सीधा मतलब ये है कि इनका ये कहना था कि भारतीय वायुसेना में होने 4239 पायलट चाहिए थे, लेकिन हैं सिर्फ 3834, यानी सीधी सीधी 405 पायलट्स की यहाँ पे कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय भारतीय वायुसेना में 260 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से PC-7 Mark II, किरण MK-1 MK-1A और हाक MK-132 एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। साथ ही साथ उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या भारत हाइपरसोनिक व्हीकल्स की मदद से चाइना को काउंटर करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये एक काफ़ी सेंसिटिव और क्लासिफाइड विषय है, इसको हम खुले सदन में इसके बारे में नहीं बता सकते, इसलिए ज़रूरी ये होगा कि इस सेंसिटिव टॉपिक को यहीं पे छोड़ दिया जाए। यानी उन्होंने इस सेंसिटिव विषय पर जवाब देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारत पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा के दरकिनार नहीं कर रहा है, सुरक्षा के लिए भारत खुद को तैयार कर चुका है, और कोई भी अगर ऐसा मिस एडवेंचर होता है किसी भी देश की तरफ से तो भारत उसको काउंटर करने की कैपेबिलिटी रखता है। दोस्तों, हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया से निकल के आई है। रशिया के एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो कि Tu-22M3 है उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। रिपोर्ट में इस बात को बताया गया कि जिस समय रशिया का ये एयरक्राफ्ट अपने उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा था, या ये कह लें इसके जो प्री फ्लाइट चेक्स हैं वो किए जा रहे थे,
तभी इसके कॉकपिट में एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल रिपोर्ट में ये कहा गया कि जिस समय पायलट इसको तैयार कर रहे थे तभी एक्सीडेंटली इसकी जो इजेक्शन सीट है उस पर कुछ मेलफंक्शन हुआ, या ये कह सकते हैं पायलट से ही कोई गलती हुई जिसके कारण वो जो इजेक्शन सीट है वो एक्टिवेट हो गई और सभी पायलट्स को केबिन के बाहर फेंक दिया गया। लेकिन इनफ एल्टीट्यूड ना होने के कारण इनका जो पैराशूट है वो ओपन नहीं हो सका, जिसके कारण एक दुखद हादसा हुआ और इसमें इनके चारों क्रू मेंबर बुरी तरीके से जख्मी हो गए। और दुख की बात ये रही कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनमें से जो 3 क्रू मेंबर्स थे उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन चौथा क्रू मेंबर इस हादसे को सर्वाइव कर लिया। अब यहाँ पे जो रशियन ऑफिशियल्स हैं उनकी बात माने तो इस तरह के जो हादसे हैं ये काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक चिंता का विषय ये है कि अचानक से अगर ये ह्यूमन एरर नहीं थी तो इजेक्शन सीट कैसे एक्टिवेट हुई। इस चीज़ को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। यहाँ पे रशिया के टॉप ऑफिशियल्स का यही कहना है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके इजेक्शन सीट में कोई इलेक्ट्रिकल मेलफंक्शन हुआ था जिसके कारण ये हादसा हुआ, क्योंकि उनका ये कहना था कि जितने भी क्रू मेंबर्स इसमें थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और उनसे इस तरह की हादसे की उम्मीद होना थोड़ा अजीब है। इसीलिए रशिया इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त होना चाहती है और एक जांच कमेटी का गठन इसके लिए कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि रशिया का Tu-22M3 एक सुपरसोनिक ट्विन इंजन का लॉन्ग रेंज बॉम्बर है और इसको न्यूक्लियर वेपन कैरी करने के लिए बनाया गया था और ये रशिया का जो मेन बॉम्बर है उनमें शामिल है और इस तरह के तकरीबन 60 से ज़्यादा जो बॉम्बर्स हैं वो सर्विस में मौजूद हैं। हमारी अगली अपडेट भारत और फ्रांस के बीच में होने जा रही एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज को लेकर के आ रही है। दरअसल इंडियन नेवी इस बार फ्रांस नेवल एक्सरसाइज में जो कि बे ऑफ बंगाल में आयोजित की जाएगी अगले महीने उस पर हिस्सा लेगी और इसमें जो क्वाड मेंबर्स हैं यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड के जो अदर मेंबर्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और ये शामिल रहेंगे। और ये पहली बार होगा जब इंडियन नेवी फ्रांस के द्वारा लीड की जा रही किसी भी एक्सरसाइज जिसको नाम दिया गया ला परोज उस पर हिस्सा लेगी और अभी तक इसमें भारत को कभी भी इन्वाइट नहीं किया गया था और ये पहली बार है जब भारत संयुक्त रूप से फ्रांस की किसी एक्सरसाइज में शामिल हो रहा है। और माना जा रहा है कि जैसा कि लास्ट ईयर भारत ने अपनी जो एक्सरसाइज आयोजित की थी जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में थे, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि भारत अब फ्रांस के साथ इस एक्सरसाइज में शामिल होगा। मकसद साफ है कि आपसी समन्वय और आपसी तालमेल को बढ़ाया जाए ताकि विपरीत परिस्थिति में हर देश एक दूसरे की मदद कर सके। लेकिन इसको जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। इसको ये मान के चला जा रहा है कि भारत और फ्रांस के जो आपसी डिफेंस टाइज है वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी और इस चीज़ की पुष्टि एक डिफेंस ऑफिशियल ने की है। इसके बाद खुद भारत की एक एक्सरसाइज होगी जिसको वरुण नाम दिया गया है, वो आयोजित की जाएगी जो भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली है। तो कुल मिलाकर के भारत अपनी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए और अपने मित्र देशों के साथ आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए इस तरह के एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो ये राफेल जेट्स को लेकर के आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जारी तनाव के बीच देश की सेनाओं को और ताकतवर बनाने में जुटी है और जल्द ही भारतीय वायुसेना की ताकत में और अधिक इजाफा होने वाला है। आगामी 4 दिनों के भीतर 3 और राफेल लड़ाकू विमान अंबाला में लैंड करेंगे। इसके बाद अप्रैल के मध्य तक 9 और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत पहुंचेंगे। फ्रांसीसी और भारतीय राजनयिकों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना की एक टीम 3 राफेल विमान को अंबाला लाने के लिए पहले ही फ्रांस पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि राफेल के 3 लड़ाकू विमानों की खेप 30 या 31 मार्च तक भारत पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस सरकार के साथ 2016 में 36 राफेल विमानों का करार किया था और यहाँ पे एक चीज़ मानी जा रही है कि जिस प्रकार राफेल जेट की डिलीवरी भारत में शुरू हुई है तो इसके लिए जो एडिशनल राफेल जेट्स का बातचीत भारत फ्रांस के साथ जारी रखा हुआ है उस पर भी जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसकी भी अब सुगबुगाहट यहाँ पर देखने को मिली है क्योंकि जिस प्रकार भारतीय वायुसेना राफेल को लेकर के इंटरेस्टेड है, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में इंटरेस्टेड है, तो मुमकिन है कि आगामी दिनों में आपको एडिशनल बैच से संबंधित कोई खबर मिल सकती है।